नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वृत्त की परिधि का पार्ट 3 करवाने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल इस चैप्टर का आपका लास्ट पार्ट होने वाला है, तो कल ये चैप्टर आपका पूरे अच्छे से फिनिश हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। आज कुछ नया क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है मेरे सामने, मतलब आपके सामने, कि हमारे मोहल्ले के एक पात कुएं की परिधि। पात कुएं मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पात कुएं को अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो उसे कहते हैं बोरवेल। बोरवेल तो समझ में आता है कि कुआं बनाने से पहले जो गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढा का बात कर रहा हूँ। उसका परिधि दिया हुआ है कितना? तो 440 सेंटीमीटर देखिए दिया हुआ है। फिर क्या बोला गया है कि इस पात कुएँ के चारों ओर, ठीक है, समान चौड़ाई का एक पत्थर का घाट है। पत्थर का घाट है मतलब कि इसके चारों तरफ एक पत्थर का बना हुआ एक घाट लगा दिया गया है। यदि पात सहित क्या है, यदि पाट सहित पात कुएं की परिधि कितना दिया है? 616 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उस पात की चौड़ाई बताएं, ये आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, सवाल में ये है कि ये हमारा R1 जो बोरवेल है वो देखिए ये हमारा छोटा वाला है, क्योंकि R1 440 दिया हुआ है। और ये जो पाट सहित बोल रहा है इसका परिधि बोरवेल का, तो ये सब मिला करके कितना हो जाएगा? हमारा 616 दिया हुआ है। और आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है फ्रेंड्स कि पत्थर के पात की चौड़ाई, मतलब चौड़ाई मतलब इस हिस्सा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस हिस्से के बारे में हमसे बात किया जा रहा। तो हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? याद है मैंने आपको आयत का एक बताया था कि उसके अगर बीच में अगर कोई रास्ता रहता है तो उसको हम लोग उस रास्ते की चौड़ाई कैसे निकाले थे? तो सबसे पहले इस टोटल का परिधि निकाल दिए थे। वहाँ पर भी निकाले थे क्या? इस टोटल का पहले हम लोग परिसीमा निकाले थे, फिर इसका परिसीमा निकाले थे, और फिर दोनों का परिसीमा को जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? तो हमारा ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा जिसमें हम लोग, इसमें मैंने ऐसे किया है, वो वाला हिस्सा हमारा आसानी से निकल जाएगा। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को अर्धव्यास निकाल लेना है। तो मान लेते हैं कि माना कि बोरवेल का अर्धव्यास यानी कि पात कुएं का अर्धव्यास R1 सेंटीमीटर, और पत्थर के पार्ट से जो कुआं है उसका हमारा अर्धव्यास कितना है? R2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं अभी लिखता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मान लिया इसे क्या कि एक पात कुएं का अर्धव्यास R1 सेंटीमीटर जो कि हमारा अंदर वाला है। और क्योंकि देखिए बोरवेल तो हम लोग अंदर में करेंगे ना गड्ढा, फिर क्या बोला कि पत्थर के पार्ट सहित, तो सब मिलाकर के हमारा जो अर्धव्यास है वो गया R2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब दोनों का परिधि निकाल करके माइनस कर देंगे। परिधि मतलब परिसीमा होता है। हमने वहाँ पे आयत का परिसीमा निकाला था, यहाँ पे हम लोगों का वृत्त दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परिधि निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पात कुएँ की परिधि बराबर, तो ये कितना दिया हुआ है सवाल में? ये सवाल में हमारा दिया हुआ है 440 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है ना कि 2πr1 हमारा 440 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है? देखिए हम लोग घटाना है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पर है कि पत्थर के पार्ट सहित, वही पार्ट मतलब वही पात का बात हो रहा कि पत्थर के पार्ट सहित कुएँ का, है ना, कुएँ की परिधि, पत्थर के पार्ट सहित कुएँ की परिधि। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे ये दिया हुआ 616 सेंटीमीटर। स्पीड में ऐसा ही होता है, पेन भी ना फ्रेंड्स, ऐसा है ना कि पूरा नींव फेंकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2πr2, और ये हो जाएगा 616, क्योंकि समीकरण नंबर 2। अब हम लोग को ये वाला लाइन निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो कैसे निकलेगा? माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार में, एक सेकंड, यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार में, और अब यहाँ से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 2πr2 माइनस 2πr1, अच्छा यहाँ पे पाई हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 616 माइनस 440। अब यहाँ से क्या बाहर निकला? तो 2π बाहर निकल गया, और अंदर में बच गया R2 माइनस R1। ये हो गया हमारा, घटाने पे कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 176। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 2, ये हो गया 22/7, पाई क्या हो गया? 22/7। ये हमारा R2 माइनस R1 जैसा है। देखिए जो R2 माइनस R1 है ना, देखिए यही हमारा चौड़ाई है। इसका जो हमारा चौड़ाई दिया हुआ है यही हमारा R1 माइनस R2 है। आप यहाँ पे R1 माइनस R2 बोलिए, या फिर आप यहाँ पे R2 माइनस R1 बोलिए, बात बराबर पड़ेगा। ठीक, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे कितना है? 176। तो मतलब हमको यहाँ पे निकालना है R2 माइनस R1 ही निकालना है। अब यहाँ से देखिए कि ये हमारा कट जाएगा आसानी से। कैसे कटेगा? तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1, यही हम लोग को निकालना है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 176 गुना 7, ये देखिए ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा, यानी 2 गुना 22 क्या होगा? 44 हो जाएगा।
और इससे ये 4 बार में कट ही जाता है, आपको तो पता ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 7 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो चौड़ाई आ गया कितना आ गया फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इसका जो चौड़ाई आ गया हमारा वो आ गया 28 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपको देखिए सिर्फ ये चौड़ाई निकालना था, तो कैसे निकलेगा, हमने सबसे पहले इसका परिधि निकाल लिया, फिर इसका परिधि निकाल लिया, फिर क्या किया, इस बड़े वाले से इस छोटे वाले का परिधि को जब हमने माइनस किया तो हमारा ये वाला हिस्सा आसानी से निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आज मैं यूनिक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। आप ही का बुक्स का है, मैं अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं बना। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि हम लोगों ने क्लब की घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई को लंबाई क्रम से, ठीक है, मतलब कि जो घंटा का जो सुई होता है और जो मिनट का जो सुई होता है उसका लंबाई क्रम से क्या है कि जो घंटे की सुई है उसका लंबाई कितना है, उसका लंबाई दिया है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो घंटा का सुई होता है वो हमेशा मिनट से छोटा ही होता है, मिनट का सुई बड़ा होता है, पता है आपको। तो यहाँ पे क्या है, तो मिनट का सुई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और ये घंटा का सुई कितना है 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक दिन में प्रति सुई कितनी दूरी तय करेगी। प्रति सुई बोल रहा है मतलब क्या कि घंटा का सुई कितना दूरी तय करेगा और मिनट का सुई कितना दूरी तय करेगा, उसे बोला गया है कि आप इसे गणना करके लिखें। है ना, एकदम यूनिक सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक रहता है ना फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो अब चलिए मैं इसे बना करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले चीज़ कि आपको ये पता है कि हमारा जो भी कांटा घूमता है वो 24 घंटा घूमता है। ठीक है, तो 24 घंटा निकालने से पहले हम लोगों को सबसे पहले 12 घंटा निकालना होगा, क्योंकि जैसे 12 घंटे का होगा वैसे ही 24 घंटे का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये लिखिए कि घंटे की सुई, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि घंटे की सुई 12 घंटे में दूरी तय करेगा। ठीक है, 12 घंटे में दूरी तय करेगा कितना, क्योंकि एक बार जब घूम गया तो तब वही ना घूमता है, क्योंकि हम लोग का घड़ी में क्या है 1 से 12 तक ही तो टाइम दिया रहता है ना, वही जब डबल बार रिपीट करता है तो हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटा हो गया। तो अब देखिए ये जो है मतलब 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि घड़ी जो है वो भी हमारा वृत्त होता है। वृत्त होता है मतलब क्या कि वहाँ भी हमारे क्या लगेगा 2πr लगेगा ना। तो ये हो गया 2 पाई का जगह पे हो गया 22/7 और r यहाँ पे क्या माना जाएगा, और r यहाँ पे माना जाएगा ये वाला हिस्सा 8.4। क्यों, क्योंकि ये घंटे की सुई का जो लंबाई दिया है 8.4 दिया हुआ है और यही हमारा यहाँ पे r है। आगे समझ में, तो हमारा कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.2। अब यहाँ पे आएगा 44 गुना करेंगे 1.2, तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा कितना 12 चौके 48, फिर 12 चौके 48 और 4 52, यानी कि 52.8 सेंटीमीटर। ये आपका ये निकल गया। लेकिन हम लोग से क्या बोला गया, हम लोग से पूछा गया एक दिन में, तो हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। अब देखिए हमने 12 घंटे में निकाल दिया, अब यहाँ से निकालते हैं कि 1 घंटा में हमारा कितना दूरी तय करेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि घंटे की सुई अब 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा वो निकालते हैं। तो 1 घंटे में स्पीड में मेरा राइटिंग ऐसे ही ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपको समझा कर ही मैं लिख रहा हूँ। तो 1 घंटे में कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा 12 घंटे में आया है उसको 12 से भागा दे दीजिए। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 12 चौके 48। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 12 चौके 48, फिर हमारा 4 बचेगा तो फिर ये 4 आएगा, यानी कि 4.4 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं क्या, अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला गया था कि एक दिन यानी क्या कि 24 घंटा। तो अब यहाँ पे निकालेंगे क्या कि घंटे की सुई 24 घंटे में दूरी तय करेगा। आपको कुछ समझ में आया फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे इसको आप 24 से गुना कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 24 चौके 96 और फिर यहाँ पे 105.6 सेंटीमीटर। आपको कुछ समझ में आया फ्रेंड्स, क्या मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि सबसे पहले मैंने 12 घंटे में निकाला। ठीक है, 12 घंटा में पता है क्योंकि घड़ी एक बार में 12 घंटे घूमता है, तो 12 घंटे में मैंने निकाला, फिर वहाँ से 1 घंटे की दूरी तय किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने डबल कर दिया, यानी कि 24 घंटा में फिर मैंने निकाल लिया। उसी हिसाब से अब क्या करना है, मिनट का सुई का काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मिनट की सुई 12 घंटे में दूरी तय करेगा कितना, तो 2πr, और r हमारा कितना दिया हुआ है, r हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लोग उस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड,
अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या कि मिनट की सुई 12 क्या है 12 मिनट का, अच्छा मिनट का यहाँ पे बात कर रहा है ना, तो मिनट तो हमारा ऐसे निकलेगा नहीं, घंटा में निकालना होगा ना। अब यहाँ पे कैसे तो बोल सकते हैं कि 12 मिनट का बात हो सकता है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा में निकालेंगे, क्योंकि देखिए घंटा से ही मिनट आता है। 1 घंटा मतलब क्या 60 सेकेंड, सॉरी 60 मिनट होता है ना तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का कि 1 घंटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1 घंटे में दूरी तय करेगा। अब मिनट की सुई दूरी तय कर रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसी प्रकार से 2 हो गया, पाई हो गया हमारा 22/7, और आर कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो मिनट के लिए हमारा जो लंबाई दिया हुआ कितना है, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 ये कट के कितना आ गया हमारे पास 88 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लें क्या कि मिनट की सुई 24 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो मिनट की सुई यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 24 घंटे में दूरी तय करेगा। जब 1 घंटे में निकाले तो 24 घंटे में नहीं निकल जाएगा क्या, इसको आप 24 से गुना कर दीजिए, यानी कि 88 सेंटीमीटर में जब आप 24 से गुना करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कितना कि 2112 सेंटीमीटर जो दूरी तय करेगा। तो हो गया आंसर। एक आंसर हमारा ये हो गया फ्रेंड्स 105.6 सेंटीमीटर। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा घंटा के रूप में, और ये हो गया हमारा मिनट के रूप में जो है इतना मीटर दूरी तय, इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया। ये देखिए था घंटे की सुई और ये हो गया हमारा मिनट की सुई, और यही हमसे पूछा गया था कि 24 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो देख लीजिए कि घंटे की सुई 24 घंटा में दूरी तय कर रहा है कितना 105.6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मिनट की सुई जो है 24 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है, तो ये कर रहा है 2112 सेंटीमीटर। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के 3rd नंबर सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। क्या है कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दे दिया गया 2:3, मतलब तो यहाँ पे आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि हमको यहाँ पे जो 2 वृत्त हम लोग मानेंगे, 2 वृत्त का जो अर्धव्यास मानेंगे उसमें हम लोगों को दोनों का तो परिधि निकालना पड़ेगा, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या बोल रहा है कि अर्धव्यास की लंबाइयों का अंतर 2 सेंटीमीटर, और जब भी हमारा ये अंतर दे देता है तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि एक हमारा अर्धव्यास हो जाएगा r और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा में हम लोग जोड़ देंगे r+2 हो जाएगा। तो जो छोटा है उसको हम लोग छोटा दर्जा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि माना छोटे वृत्त का अर्धव्यास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि माना छोटे वृत्त का अर्धव्यास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बड़े वृत्त का अर्धव्यास, तो क्या हो जाएगा अंतर दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए जो अंतर मतलब क्या होता है ना कि घटाने पे हमारा 2 आना चाहिए, तो हम लोग हमेशा बड़ा से छोटा घटाते हैं ना। तो देखिए जब आप r+2 से जब आप r को घटाएंगे तो क्या आएगा, आपको 2 ही बचेगा। यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे क्या बोला गया सवाल में कि यहाँ पे दोनों की परिधि का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले हम लोग दोनों का परिधि निकाल लेते हैं और उसको प्रश्नानुसार करके दोनों का अनुपात में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि छोटे वृत्त की परिधि, ठीक है, छोटे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr होता है, 2π तो हो गया, और यहाँ पे r के जगह पे सिर्फ r है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा r 2πr सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे बड़े वृत्त का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बड़े वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे 2π तो हो गया अपने जगह पर, ठीक है, लेकिन यहाँ जो r है उस r के जगह पे क्या दिया है r+2 दिया है। ठीक है, हो गया यहाँ पे इतना। अब यहाँ पे चलते हैं क्या प्रश्नानुसार करते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले 2πr अनुपात क्या हो जाएगा 2πr+2, और यही चीज़ यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ 2:3। बस अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr बटा में इसको सबको लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया 2πr+2 और यहाँ से हो गया क्या 2/3। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, पाई से पाई कट गया। अब ये कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3r और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r+4 हो गया। तो यहाँ से हो गया हमारा क्या कि r = 4 हो गया ना। तो हमारा ये देखिए अर्धव्यास निकल गया। हम लोग से यहाँ पे क्या पूछा जा रहा, तो सवाल में पूछा जा रहा था फ्रेंड्स कि दोनों वृत्तों के व्यास की लंबाई क्या होगा, व्यास की लंबाई ज्ञात करें। तो हमारा तो ये अर्धव्यास निकल गया ना, अब आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं कि छोटे वृत्त का व्यास बराबर, तो छोटे वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2r, और इसका अर्धव्यास में तो हमारा r था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 4 यानी क्या हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर हो गया। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे बड़े वृत्त का अगर निकालने का अगर बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r,
और यहाँ पे r के जगह पे हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ पे हम लोगों ने माना था r+2 माना था, याद है, क्योंकि अंतर दिया हुआ था। यहाँ पे r के जगह पे क्या हो जाएगा 4+2 यानी 4 2 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा क्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये 3rd नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आज के 4th नंबर सवाल की तरफ। तो ये देखिए 4th नंबर सवाल हमारा ये कहता है कि 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार पत्थर से 4 वृहत्तम, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 4 वृहत्तम आकार के वृत्ताकार पत्थर काट कर, मतलब पत्थर काट लिए गए। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर की परिधि ज्ञात करें। ठीक है, प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर की परिधि ज्ञात करें। तो ये कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बना करके ये बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये बोला जा रहा है कि हमारा ये जो क्षेत्रफल दिया है, इस क्षेत्रफल वाले जो है इस क्षेत्रफल को काट करके ही सब में बांटा गया है, यही ना, इस क्षेत्रफल को काट के ही हमारे सब में बांटा गया है 4 में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग एक प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। जब प्रत्येक भुजा की हम लोगों का लंबाई निकाल देते हैं तो फिर वहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल, ये हमारा दिया हुआ है सवाल में कि वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो ये दिया हमारे पास 196 इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस वर्गाकार पत्थर का एक भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्गाकार पत्थर के प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल गया प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब क्या कि एक भुजा की लंबाई यहाँ से निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब क्षेत्रफल दिया जाए और वहाँ से अगर हम लोग भुजा की लंबाई निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वो हो जाएगा √196 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है सवाल में बोला गया है कि ये जो हमारा वर्गाकार पत्थर है इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है कि इसको 4 वृहत्तम आकार में काट लिया गया है। ठीक है, इसको 4 बड़ा आकार में इस वृत्ताकार पत्थर को क्या किया गया है, तो काट लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि पत्थर को 4 समान वर्गाकार क्षेत्र में काटने से प्रत्येक वर्गाकार खंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब अब जब काट लिया गया है तब काटने पे चारों का तो कुछ ना कुछ होगा ना लंबाई, तो हम लोग वो लंबाई निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 14/2, तो कितना आ गया 7 आ गया। अब आप यहाँ पे सवाल पूछेंगे फ्रेंड्स हमसे कि ये 7 क्यों आएगा, हम लोग ये 7 क्यों लिखेंगे। तो ये 7 इसलिए लिखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए ये मान लीजिए कि आपका ये एक पत्थर है, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका एक पत्थर दिया हुआ है। यहाँ से क्या किए, इसको हम लोग 4 भागों में बांट दिए। जब इसको हम लोग 4 भागों में जब हमने बांट दिया तो यहाँ पे एक वृत्त बना हमारा, एक यहाँ पर वृत्त बनाया मैंने, फिर यहाँ पे ये तीसरा वृत्त है और ये क्या, ये चौथा वृत्त है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सबको एक प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा मतलब क्या कि एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये और चौथा भुजा ये। तो यहाँ पर जब हमने 2 से भाग दिया, 2 से मतलब इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर अर्धव्यास नहीं निकाला है, हमने यहाँ पर व्यास निकाला है। ये व्यास क्या होता है, व्यास तो हमारा 2r होता है ना, तो हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया ताकि हमारा यहाँ से व्यास निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 7 सेंटीमीटर क्या आया है, ये हमारा व्यास आया है। ठीक है, आया समझ में, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हमारा व्यास आया है। जब ये व्यास आ गया तो इसका हम लोगों को अर्धव्यास निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर का अर्धव्यास। अब क्या करते हैं, अब सबका हम लोग क्या करते हैं, सबका अर्धव्यास निकाल देते हैं, यानी कि प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर का अर्धव्यास। अर्धव्यास तो आपको पता है कैसे निकलता है, 2 से भाग देने पर। तो कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको सवाल में यही बोला गया था कि प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर की परिधि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि प्रत्येक वृत्ताकार की परिधि बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला 2πr होता है। 2 हो गया, पाई अपना जगह पे 22/7 और r के जगह पे ये 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका परिधि हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये कोई भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से, हर एक क्वेश्चन के साथ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि आपका लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, और बड़ा ही ये मज़ेदार होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका ये चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है।
तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ। जब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और मैंने जितना बताया सब आप इसे रिवीजन कीजिए।